आप सभी को नमस्कार। मैं अवनीत कुमार पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा बिंदु है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का डिजिटल सभ्यता में योगदान। आज की वर्तमान दुनिया को देखें तो आज डिजिटल युग चल रहा है तथा प्रत्येक चीज़ का डिजिटलीकरण हो रहा है, चाहे वह मानव की दैनिक गतिविधियाँ हो, आर्थिक पहलू हो, सामाजिक पहलू हो, सांस्कृतिक पहलू हो या अन्य सभी चीज़ें का तेज़ी से डिजिटलीकरण हो रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि डिजिटल सभ्यता होती क्या है या डिजिटल सभ्यता किसे कहते हैं। तो डिजिटल सभ्यता आधुनिक समाज का आधार है, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा प्रणाली, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई जीवन के हर पहलू को संचालित कर रही है। यह भौतिक सीमाओं को लांघकर डेटा एल्गोरिथम के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रणालियों को रूपांतरित कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की जो आधुनिक दुनिया है उसका आधार डिजिटल है, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा प्रणाली, इंटरनेट, एआई मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर रही है। यह भौतिक सीमाओं को लांघकर एल्गोरिथम के डेटा, इंटरनेट आदि के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रणालियों को रूपांतरित कर रही है। मतलब डिजिटल वे में उसे डिजिटल रूप दे रही है। तो हम देख सकते हैं कि मतलब वर्तमान में जो भी चीज़ों को हम देखते हैं, हर चीज़ का डिजिटलीकरण हो रहा है, चाहे वो मानव के आर्थिक गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो, सांस्कृतिक हो, दैनिक गतिविधि हो, हर चीज़ का डिजिटलीकरण हो रहा है। आगे देखिए, यह एक ऐसी परस्पर जुड़ी दुनिया है जो ज्ञान तक पहुंच को आसान बनाने के साथ साथ डिजिटल साक्षरता और नैतिक उपयोग की चुनौती जैसे सृजनात्मक असमानता, गोपनीयता का उल्लंघन और नए नैतिक ढांचों की आवश्यकता पेश करती है। कहने का अर्थ है कि आज के दौर में डिजिटल दुनिया काफ़ी विकसित हो गई है, परंतु अभी भी इनमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। जैसे सृजनात्मक असमानता, कहने का अर्थ है कि अभी जो अधिक जिन व्यक्तियों के पास अधिक ज्ञान है वो अच्छे तरीके से डिजिटल दुनिया का उपयोग कर पा रहे हैं, डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर पा रहे हैं, परंतु जिनके पास ज्ञान की कमी है, जिनके पास मतलब सीमित ज्ञान है, वो उनका उपयोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है, गोपनीयता का उल्लंघन। आज डिजिटल वर्ल्ड में देखिए तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा अपराध बन चुका है, जहां व्यक्तियों के गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है। तो ऐसे देख सकते हैं, और नए नए ढांचों का आवश्यकता, मतलब अभी भी देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल दौर के युग में अभी भी कई चीज़ों की आवश्यकता है जिसमें सुधार किया जा सकता है। हम जहाँ तक इसकी शुरुआत को देखें तो इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही हो गई थी और मध्य तक आते आते ये काफ़ी प्रगति कर गया था, और आज जो डिजिटल दौर है वो अपने चरम पे है। तो आगे हम इसे देखें तो डिजिटल सभ्यता कैसे अस्तित्व में आया, इस सभ्यता के प्रकाश में आने का आधार क्या है, इनके निर्माण के पीछे की सोच क्या रही होगी। ये 3 प्रश्न किसी भी सभ्यता को जानने का प्रमुख सोर्स है। इसे तीनों प्रश्नों के माध्यम से हम किसी सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि इसका पहला प्रश्न है, डिजिटल सभ्यता कैसे अस्तित्व में आया। इसका दूसरा प्रश्न है, इस सभ्यता के प्रकाश में आने के आधार क्या है और इसके पीछे की सोच क्या हुई। तो जैसा कि हम डिजिटल सभ्यता को देखें तो हम प्राचीन सभ्यताओं को बारे में जानेंगे तो उसके बहुत बड़े साक्ष्य थे, बहुत सारे साक्ष्य थे जो लुप्त हो गए या अभी टूटी फूटी जीर्ण अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। तो डिजिटल सभ्यता का अस्तित्व में आने का एक पीछे आधार यह था, एक सोच यह थी कि हम वर्तमान में जो भी साधन है, जो भी साक्ष्य है, उनको ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि भविष्य में भी हम उसे उसी रूप में देखें, उसी रूप में समझें, और साथ ही साथ जो भी प्राचीन घटनाएं घटी है उसको एक जीवित पहलू के रूप में देखें, 3D रूप में देखें, जहाँ वो हमारे सामने ऐसे चित्रित हो कि वो हमारे सामने घटित हो रही हो। और तो आगे हम देखेंगे
अ, प्राचीन विश्व सभ्यताओं ने ही आधुनिक डिजिटल सभ्यता की नींव रखी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राचीन काल में गणित, विज्ञान, लेखन, ज्ञान का संग्रह जो प्राचीन परंपरा से विकसित हुई है, उसी के विकास के क्रम में के आधार पर आज डिजिटल तकनीक का नींव रखी गई है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, इस्लामी विद्वान अल खवारिज़मी ने गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जिन पर आज के कंप्यूटर और एल्गोरिथम आधारित है। इसी प्रकार प्राचीन सभ्यताओं ने लेखन प्रणालियाँ विकसित की, जैसे क्यूनिफॉर्म, हाइग्रोग्लिफिक्स, जिनसे ज्ञान को सुरक्षित रखने और आगे पहुंचाने की परंपरा बनी। प्राचीन पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र जैसे हाउस ऑफ विजडम ज्ञान के प्रसार के महत्वपूर्ण माध्यम थे। इन सभी उपलब्धियों ने आधुनिक सूचना तकनीक, इंटरनेट, डिजिटल प्रणालियों के विकास के लिए आधार तैयार किया। अब जैसा कि हम देखें लेखन प्रणाली, तो हर सभ्यता की एक अपनी लेखन प्रणाली होती है जिसके माध्यम से ज्ञान का संचय, ज्ञान का विस्तार, जिसके माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। तो जैसा कि हम देखें डिजिटल सभ्यता का मुख्य रूप से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा समझा जाता है। तो जैसा कि हम देखें डिजिटल सभ्यता का मुख्य रूप से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा समझी जाने वाली बाइनरी कोड प्रणाली है जो डेटा प्रोसेसिंग, संचार, सूचना भंडारण का आधार है। बाइनरी कोड जो 0 और 1 पर आधारित एक लेखन प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर द्वारा यूज किया जाता है। प्राचीन विश्व सभ्यताओं की लेखन प्रणालियाँ जैसे तिलाक्षर यानी क्यूनिफॉर्म, चित्रलिपि यानी हाइग्रोग्लिफिक्स ही इसका आधार था। इससे जानकारी को रिकॉर्ड करना और साझा करना संभव हुआ, जो आज के डिजिटल से डेटा स्टोरेज और इंटरनेट की मूल अवधारणा है। करने का अर्थ है कि आज जो हम किसी भी चीज़ को डिजिटल युग में संग्रह कर रहे हैं, अपनी बातों को किसी दूसरी जगह भेज पा रहे हैं, उनके पीछे जो एक लिपि है, एक लेखन प्रणाली है जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो आधार था उसे विकसित करने की जो सोच थी वो प्राचीन सभ्यताओं का ही देन है। जैसे प्राचीन सभ्यताओं में हम क्यूनिफॉर्म, हाइग्रोग्लिफिक्स इन लेखन प्रणालियों के माध्यम से अपनी बातों को लिखते थे, उसे संरक्षित रखते थे, उन्हें संप्रेषण में यूज करते थे। तो उसी आधार पर वर्तमान में बाइनरी कोड का हम उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसकी विकास की मूल अवधारणा है वो कहीं ना कहीं प्राचीन सभ्यताओं से ही ली गई थी। प्रशासनिक प्रणाली, प्राचीन विश्व सभ्यताओं ने मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, हड़प्पा आदि ने कानून, प्रशासन और रिकॉर्ड कीपिंग पर प्रणाली विकसित की थी। उदाहरण के लिए हम्मुराबी संहिता इसके बारे में देखें तो यह एक बेबीलोन के राजा द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था हम्मुराबी। उन्होंने अपने नाम के आधार पर हम्मुराबी संहिता बनाया था जो 8 फुट लंबा था और इसमें लगभग 235 धाराएं थी। उनमें से कई सारी धाराएं आज भी मौजूद है, जैसा कि कोई व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता, अपराधियों को दंड देने का अधिकार सरकार की है, जो ब्याज की अवधारणा है वह भी हम्मुराबी संहिता से लिया गया था। इस तरह देखिए सिविल लॉ जिसे नागरिक लॉ कहा जाता है यूनान में विकसित हुई थी। माउथ जो चीन की कानूनी व्यवस्था थी। इन सभी सभ्यताओं ने एक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी थी। आज के डिजिटल गवर्नेंस, डेटाबेस, सूचना प्रबंधन प्रणाली इसी सोच की आधुनिक रूप है। इसमें जो भी अंकित नियम है वो इन्हीं के आधार पर अंकित है, जैसे किसी का व्यक्तिगत उल्लंघन न करना, जो भी गलती हो उसका आधार सरकार के पास है, उसे दंड देने का अधिकार सरकार के पास है। तो देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक प्रणाली आज हम देखते हैं उसका आधार कहीं न कहीं यह प्राचीन सभ्यताओं के देन है। आगे हम देखेंगे गणित और संख्यात्मक प्रणाली। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, हड़प्पा और इस्लामी आदि सभ्यता ने गणित की नींव रखी है। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट, अल खवारिज़मी, पाइथागोरस ने कई गणितीय जैसे 0 से 9 अंक, एल्गोरिथम, दशमलव प्रणाली आदि सिद्धांत दिए हैं। आज के कंप्यूटर में एल्गोरिथम, कोडिंग
और डेटा प्रोसेसिंग इन्हीं गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। जैसा कि कंप्यूटर में यूज होता है एल्गोरिथम, वो महान इस्लामी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी द्वारा महान इस्लामी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम पर आधारित है। उन्हीं के नाम के अनुवाद पर एल्गोरिथम शब्द का उल्लेख किया जाता है। पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया था, इन्हीं सबों के आधार पर आज हम एल्गोरिथम, कोडिंग, डेटा प्रोसेसिंग में जो भी चीज़ हम यूज करते हैं, जो भी अंक यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्राचीन सभ्यताओं का ही देन देखा जाता है। ज्ञान का संचय व प्रचार। प्राचीन विश्व सभ्यताओं में ज्ञान के संचय और प्रचार पर काफ़ी बल दिया जाता था। क्लेट टेबलेट, लिखित दस्तावेज, पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र जैसे लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया और हाउस ऑफ विजडम, यह आज के डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन शिक्षा, इंटरनेट के विकास का आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो ज्ञान का संचय और प्रसार की जो विधि है, वो जैसे प्राचीन काल में लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया और हाउस ऑफ विजडम, लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया जो महान सम्राट सिकंदर द्वारा बनाया गया था, और हाउस ऑफ विजडम वो एक इस्लामी सभ्यता का शिक्षा का केंद्र था, जहाँ ज्ञान का संचय किया जाता था और उसका प्रसार किया जाता था। वही आज डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन शिक्षा आदि का काम है। इन दोनों ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी की जो रूपरेखा है, इसके जो विकास करने के पीछे जो सोच है, वो कहीं ना कहीं ज्ञान के संचय और प्रचार करने की है, जो प्राचीन सभ्यताओं का ही आधार देखा जाता है, मतलब वहीं से लिया गया है। वैज्ञानिक सोच और ज्ञान परंपरा। प्राचीन सभ्यताओं की वैज्ञानिक सोच, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कसंगत सोच ने डिजिटल युग की नींव रखी है। शून्य दशमलव प्रणाली, ज्यामिति, तर्क आधारित जैसे पाणिनि व्याकरण ज्ञान ने आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बाइनरी कोड, एल्गोरिथम, डेटा प्रबंधन के लिए वैचारिक ढांचा प्रदान किया है। प्राचीन दार्शनिकों का तर्कसंगत और पाणिनि के व्याकरणीय नियम ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे पाइथन और C++ के लिए तार्किक संरचना प्रदान की है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक AI, कंप्यूटर साइंस और डिजिटल तकनीक का आधार बना। हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध नगर निर्माण अर्थात टाउन प्लानिंग और ज्यामिति का उपयोग आज एटोसेड और डिजिटल डिजाइनिंग में किया जा रहा है। कहने का अर्थ है कि जो भी प्राचीन काल में जो भी अंक विकसित किए गए थे, जैसे 1, 2, 3, 4.0 आदि, एल्गोरिथम, ज्यामिति, पाणिनि व्याकरण में जो भी चीज़ें अंकित है, उन्हीं के आधार पर पाइथन, C++ जो कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है, कोडिंग, इन सभी चीज़ों को एक डिजिटल रूप दिया, एक तार्किक रूप दिया, एक संरचना दी। इसी के आधार पर आज हम AI, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल तकनीक का आधार बना है। डिजिटल तकनीक यानी इन सभी चीज़ों को देखते हैं। आगे देखें, हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध नगर निर्माण और ज्यामिति का उपयोग, मतलब जो प्राचीन काल में नगर निर्माण पद्धति थी, जो डिजाइनिंग थी, जो प्राचीन सभ्यताओं का जो देन है, उसी के आधार पर आज हम एटोसेड और डिजिटल डिजाइनिंग को में देख सकते हैं। मतलब जिस तरह से हम डिजाइन का उपयोग प्राचीन काल में करते थे, आज उसी डिजाइन का उपयोग हम डिजिटल रूप में कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो वर्तमान डिजिटल सभ्यता के जो भी रूप है, वो शायद चाहे वो डेटा संरक्षण का हो, ज्ञान का संचय का हो, ज्ञान के प्रसार का हो, उनके वैज्ञानिक सोच का हो, उनके प्रशासनिक प्रणाली का हो, उनके लेखन प्रणाली का हो, सभी चीज़ को देखें तो कहीं ना कहीं उनका जो आधारशिला है वह प्राचीन सभ्यताओं के सोच पे प्राचीन सभ्यताओं से लिया गया है। जो वहाँ पे थी, उन्हीं का एक डिजिटली रूप आज डिजिटल सभ्यता में देखा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के कारण ही आज के जो डिजिटल सभ्यता है उसकी नींव रखी गई है। डिजिटल सभ्यता की जो आधार है वह प्राचीन सभ्यताओं का ही देन है। इस तरह
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।